हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से एक बॉडी है बच्चों जिसका मास m है। इनिशियली इसकी जो स्पीड है वो 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है। मान लिया जाए आपने इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करी F और ये फोर्स अप्लाई कंटिन्यूस है क्योंकि आपने इस पर कांस्टेंट फोर्स दी है। तो बॉडी के अंदर एक वेलोसिटी आ जाएगी दैट इट बी v। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो s हुआ है। तो बच्चों m क्या है? यू कैन से मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और F जो है वो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो आपने क्या करा है कि एक बॉडी बनाई है जिसके ऊपर आपने एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करी है किसी टाइम t के लिए। तो इनिशियल स्पीड ये 0 थी क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे था। फाइनल स्पीड इसके पास v आ जाएगी। तो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें पता है कि v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर 2as के बराबर होता है। अब यहाँ से आपके पास v स्क्वायर इनिशियल स्पीड 0 है, 2as हो जाएगा और v स्क्वायर जो हो जाएगा 2as के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी v स्क्वायर बाय 2s होगा, विच इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अगर ये एक्सेलरेशन आ गया तो हमसे क्या पूछा है यहाँ से यहाँ तक? अब फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स जो हो जाएगी बच्चों F वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब फोर्स जो हो जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, v स्क्वायर बाय 2s। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अगर फोर्स आ जाएगी तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ पर इक्वेट कर दो, तो mv स्क्वायर बाय 2s इंटू s, तो s से s कट जाएगा, यू विल गेट हाफ mv स्क्वायर। अब ये जो वर्क डन हुआ है और यही वर्क डन किसके बराबर है? दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो दिस विल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv स्क्वायर। ये कैसे आया है? बाय कांस्टेंट फोर्स। अब आपने कांस्टेंट फोर्स की जगह अब एक वेरिएबल फोर्स लगा दी। अब उसके थ्रू क्या होगा जरा देखो। मान लिया जाए एक बॉडी जिसका मास m है और आपने इसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट की, इनिशियली वैल्यू क्या था, ये रेस्ट पे था। अगर आपने इस पर फोर्स F लगाई है तो इसमें स्मॉल अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट हुई है dx और स्मॉल अमाउंट का वर्क डन कितना होगा? dw, जिसके कारण ये यहाँ से इस पोजीशन पर आ गया होगा। अगर स्मॉल अमाउंट का वर्क डन लेते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट s, तो वो f इंटू dx हो जाएगा। क्योंकि dx ले रहे हैं तो वी कैन टेक x। ओके, अब फोर्स जो होता है बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इंटू dx हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज dv बाय dt और इंटू हो जाएगा dx और dw जो हो जाएगा m dv। वी कैन राइट dx बाय dt। व्हाट इज dx बाय dt? dx बाय dt जो होता है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो वी कैन राइट mv dv से हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt होती है। तो ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट का वर्क डन आ गया। पार्टिकल पहले रेस्ट पर था, बॉडी रेस्ट पर थी, हमने स्मॉल अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट कराई है तो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन हुआ है। तो बच्चों अब इसको इंटीग्रेट कर दो। टोटल वर्क डन के लिए W तक इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v लिख दी है। ऐसा लिखने से dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, m आपका इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और v dv हो जाएगा 0 से v। और वी कैन राइट m v स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। 0 से v लिखोगे तो आपने 2 बाहर निकाल लिया, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट।
और ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाता है, और यही वर्क डन किसकी बराबर है, दैट इज के ई विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये है एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय वेरिएबल फोर्स। तो आई रिक्वेस्ट दोनों डेरिवेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से ये हमने एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया है। थैंक यू वेरी मच।